हेलो 7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 8 को लेके डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये तीनों ही जो है ना हवा का अलग अलग डिफरेंस मतलब रूप है, इसको कहा जाता है विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। जैसे कि यू माइट हैव हर्ड अबाउट हेवी रेन, फ्लड, ड्रॉट, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। इस तरह के वर्डों के साथ हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इसके बारे में पहले क्लासेस में भी डिस्कस हुआ है। इन वर्डों को कहा जाता है नेचुरल फिनोमिनाज, यानी कि प्राकृतिक आपदा। ये पीरियडिकली कभी भी नेचर्स के अंदर ये आ सकता है। मेनी पीपल लॉस देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस फिनोमिनाज एवरी ईयर। हर साल इस प्राकृतिक आपदा के कारण लाखों लोगों को अपना जीवन भी गंवाना पड़ता है। इवन एग्रीकल्चर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फूड सप्लाई, इन चीज़ों के ऊपर भी इन प्राकृतिक आपदा का बहुत बुरा असर होते हैं। अच्छा, यू विल लर्न अबाउट द विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। बट इस चैप्टर्स में आज हम नेचुरल फिनोमिना विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन को लेकर डिस्कस करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर, you should understand the air around us and the properties of air such as air exact pressure and air expand on heating due to which these phenomena take place। अच्छा, इन फिनोमिनास को लेके डिस्कस करने से पहले, ये तीनों फिनोमिना से डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले एयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एयर की क्या विशेषता होती है, मतलब एयर के पहला विशेषता होता है वो एक प्रेशर, एक दबाव क्रिएट करता है और वो हीट मिलने पे एक्सपैंड भी होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर अराउंड अस ऑन द अर्थ। हमारे धरती के पूरे चारों तरफ क्या रहता है, एक ब्लैंकेट की तरह एयर होते हैं। एक्चुअल एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस से भरा एंड टेस्टलेस गैसेस से भरा हुआ होता है हमारा एयर। तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, धरती में हवा का जो ये लेयर होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब एयर क्या करते हैं, धरती के ऊपर दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वातावरण में हवा के दौरान जो दबाव क्रिएट होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो बहती हुई हवा होती है ना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा बहते हैं ना तभी तो हम उसको महसूस करते हैं। बगैर पंखा चला के हमें गर्मी लगता है, बगैर पत्ता हिल के हम हवा को, क्योंकि हवा ऐसी चीज़ है वो इनविजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ना तो उसका कोई कलर होता है ना तो कोई ऑर्डर होते हैं उसके। तो केवल वी कैन फील इट, हम इसे महसूस कर सकते हैं जब वो ब्लो होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज देखिए, एयर एक्सर्ट प्रेशर, हवा क्या दबाव क्रिएट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हम जानते हैं हर वस्तु का अपना एक स्पेस होता है। आप अपने बगल में अपना कॉपी भी रखोगे तो वो भी अपने आप को रखने के लिए एक जगह घेरता है और उसका अपना एक मास यानी कि एक वजन भी होता है, ठोसपन होते हैं। एयर अराउंड अस ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। हवा जो हमारे चारों तरफ है उसकी भी अपना एक स्पेस है और मास होते हैं। इट पुशेस अगेंस्ट अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये चारों तरफ की दशा मतलब दिशा से, चारों तरफ की दिशा मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पर्टिकुलर चारों दिशा से अपना जो दबाव को पुश करता रहता है। एयर एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वजन के अकॉर्डिंग वो प्रेशर वो क्रिएट करता है। द एयर प्रेशर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस एंड ऑल द टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर जगह में, पर्टिकुलर टाइमिंग में एयर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा सेम रहेगा। एयर प्रेशर एग्जैक्ट मतलब कितना हवा प्रेशर दबाव डालेगा वो डिपेंड करता है डिफरेंट वे के ऊपर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन एरियाज, द एटमॉस्फेरिक कोई भी एरिया जो हायर ऑल्टीट्यूड में होता है उसका प्रेशर जो होता है थोड़ा कम रहता है। जो एरिया समुद्री तटवर्ती होता है उसके प्रेशर से हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले एरिया का प्रेशर दबाव एयर प्रेशर थोड़ा कम रहता है। अब हम नेक्स्ट पेज में आके डिस्कस करेंगे। देयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच टेल अस दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो मैंने अभी आपको बोला जो हवा प्रेशर क्रिएट करता है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कई कुछ एक्सपेरिमेंट को लेके हम डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा जो रियली एयर एक्सर्ट प्रेशर। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है देखो, इट इज़ ईजियर
टू फ्लाई ए काइट व्हेन विंड इज ब्लोइंग। जब हवा बहता है ना, मतलब जब हवा ब्लो होता है तभी पतंग उड़ाने में मज़ा आता है, पतंग अच्छी तरह से उड़ता है। एक्चुअल जब हम पतंग उड़ाते हैं ना, हमारे बैक साइड से एयर का प्रेशर आता है। अगर हमारे बैक पोर्शन से विंड बहता है तो उसका प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है जो पतंग जो है आराम से आसानी से हवा में उड़ सकता है। अच्छा, इट इज़ ईजियर टू राइड ए बाईसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा जिस दिशा में से बह रहा है ना, उसी दिशा में साइकिल चलाना बहुत आसान होता है। बिकॉज क्या होता है, विंड एक्सर्ट प्रेशर, एक दबाव क्रिएट करता है जिसमें कम मेहनत में हम बहुत दूर तक के डिस्टेंस बगैर थके पार कर सकते हैं। सेम डायरेक्शन में विंड विच यू आर राइडिंग योर बाईसाइकिल विच मेक्स योर बाईसाइकिल मूव फास्टर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यानी कि हवा जिस दिशा से बह रहा है उसी दिशा के अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपने अंदर प्रेशर, मासल प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है साइकिल को राइड करने के लिए। ये कोई आसान जॉब नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे, वाइल रोइंग ए सेल बोट। जब भी नाव चलाया जाता है ना, वो किस दिशा में नाव अच्छी तरह से मूव करता है, जिस दिशा में विंड ब्लो हो रहा है। तो इट इज़ ईजियर टू रो, उस समय भी नाव चलाना आसान होता है इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड यू। मतलब मैं मानो पूरब की दिशा से हवा चला, मतलब बोट को रो कर रही हूँ, चला रही हूँ, और हवा भी अगर पूरब की दिशा से बहते हुए आता है तो वो पीछे से प्रेशर क्रिएट करता है, जिस वजह से जल्दी से नाव को चलाना पॉसिबल होता है और कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। नंबर 4 पॉइंट में देखिए, इट इज़ ईजियर राइड ए बाईसाइकिल व्हेन एयर इज़ फिल्ड इन द बाईसाइकिल ट्यूब विच कीप्स इट टाइट। साइकिल के पहिए में अगर पूरी तरह से हवा भरा हुआ होता है तो हम बड़े आसानी से कम मेहनत में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच सकते हैं। इफ़ यू गो ऑन फीलिंग मोर एंड मोर एयर इनसाइड, अगर हम उस टायर ट्यूब के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर देते हैं तो उसका ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से वो टायर ट्यूब ब्लास्ट होने का पूरी तरह से चांसेस रहते हैं। अच्छा, जब तेज़ हवा बहता है तो हमें बड़े बड़े पेड़ लगता है ना, अभी तुरंत गिर पड़ेंगे, वो भी अपोजिट डायरेक्शन, हवा जिस दिशा से बह रहा है ना उसी डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं। उससे क्या प्रूफ होता है, विंड एक्सर्ट प्रेशर। देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे हाई स्पीड विंड, अच्छा, अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। जब हवा तेज़ गति से बहता है तो उस आसपास के एरिया में हवा का जो प्रेशर होता है ना वो रिड्यूस, घट जाता है। अच्छा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसके लिए देखो एक एम्प्टी बोतल लिया गया है और एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लिया गया है। मेथड क्या किया गया है, क्रम्पल ए पीस ऑफ पेपर को क्रम करके एक बॉल जैसा बनाया गया है। उसकी साइज क्या है, बोतल के मुंह के साइज से थोड़ा सा छोटा है। अब क्या किया गया है, होल्ड द एम्प्टी बोतल, खाली बोतल को पकड़ा गया है साइड से हॉरिजेंटली एंड कीप द पेपर बॉल को जस्ट इनसाइड द बोतल, उसके मुंह से उसके अंदर डाला जा रहा है। ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनसाइड द बोतल। हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स, ताकत को प्रेस करना पड़ रहा है उस बोतल के अंदर बॉल को घुसाने के लिए, कागज़ का बना हुआ बॉल को। देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यू ऑब्जर्व दैट पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बोतल, में अच्छी तरह से नहीं घुस पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन यू ब्लो इनटू द माउथ, पिक्चर में देखो जो मुंह से जो है बोतल के अंदर हवा को प्रेशर बनाया जा रहा है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल, द एयर नियर द माउथ ऑफ द बोतल एज हायर होता है, हायर स्पीड में, उससे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सिंस द प्रेशर, बोतल के अंदर जो प्रेशर है बाहर की बोतल से उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, नियर द माउथ ऑन द बोतल, देयरफॉर द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द बोतल कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा है पेपर बॉल को आउट करने के लिए एंड डज नॉट अलाउ इट टू एंटर द, बोतल के अंदर नहीं आने दे रहा है। अब हम इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप लोग खुद एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे बच्चे तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज में है कंटेंट हमारा, यहाँ पे देखिए। नाउ यू कैन एक्सप्लेन हाउ द रूफ ऑफ द हार्ट और द टिन शीट रूफ ऑफ सम बिल्डिंग आर blown out when the wind speed is very high. When the high speed wind blow over the roof of the huts and building, the air creates a region of low air pressure above the roof. एक्चुअल क्या होता है, हमने अक्सर देखा है जो मकान का छत, कच्चा छत होता है ना, टीन से बना हुआ है और अटैच रूफ होते हैं, तेज हवा बहने पे इनके कई बार छत ऊपर के उड़ जाते हैं।
उसके पीछे रीज़न क्या है, जब हवा तेज बहता है ना, ठीक रूफ के ऊपर पोर्शन में जो है एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन उस हट के मतलब झोपड़ी के अंदर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। फिर ज़्यादा एयर प्रेशर क्या करते हैं, टीन को नीचे से लिफ्ट करते हैं ऊपर से निकलने के लिए। द प्रेशर अबव द रूफ इज रिड्यूस, कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट द हायर एयर प्रेशर ब्लो द रूफ एक्सर्ट ए लार्ज फोर्स, नीचे जो है घर के अंदर का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है जो उस रूफ को प्रेशर दे रहा है टू लिफ्ट अप, उड़ने के लिए। द रूफ एंड द रूफ आर वीक हो जाते हैं और वो थोड़ी सी तेज हवा बहते ही वो निकल जाते हैं। नो मोर अबाउट विंड, हवा किस गति से बह रहा है ना, उसकी स्पीड को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है, देखिए हवा जिस स्पीड से, उसे कहते हैं हम लोग एनीमोमीटर। द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और हवा कौन सी दिशा से बह रहा है उसको नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है विंड वेन। यानी कि गति नापने के लिए एनीमोमीटर और स्पीड नापने के लिए विंड वेन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, एयर हमेशा हाई एयर प्रेशर एरिया से लेके लो एयर प्रेशर एरिया तक उसकी ब्लोइंग रहता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, क्योंकि दोनों जगहों में प्रेशर का डिफरेंसेस पैदा हो जाता है, ग्रेट होता है। हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ विंड हमेशा तेज बहता है। द फास्टर द एयर मूव्स, तो इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, लेट अस लर्न अबाउट इट। देखो 3 पॉइंट में है, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब हवा गर्म होता है ना, हीटेड होता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वो ज़्यादा जगह स्पेस को घेरने की कोशिश करता है। वी से दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अच्छा, व्हेन एयर इज कूल्ड, जब हवा ठंडा होता है, इट्स वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। इट ऑक्यूपाइज ए स्मॉल स्पेस को, जगह को घेरते हैं। वी से दैट एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हवा जो है ठंडा होने से संकुचित हो जाता है। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो बच्चे इस वीडियो में आगे का हम कुछ नहीं समझाएंगे, इस लेक्चर्स को हम इसी भी जगह में आप कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से जुड़े हुए न्यू कंटेंट को आपको समझाएंगे। तब तक आप लोग सावधानी से रहिए और अच्छे से रहिए घर पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।